बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा लेसन नंबर 15 है ENG 507 का। ठीक है, फोनेटिक एंड फोनोलॉजी की मिड टर्म सीरीज़ जो है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। और अब हमारे जो है वो प्रीवियस कितने अब हमारे रह गए हैं, 18 17 18 सॉरी 4 लेक्चर जो हैं वो हमारे जो हैं वो रिमेनिंग रह गए हैं इस मिड टर्म सीरीज़ की। ठीक है, ओके। टॉपिक नंबर 77 देखिए, टेंस एंड लेग्स वॉवल्स। ठीक है, ये वॉवल्स की दो टाइप्स हैं। टेंस एंड लेग्स लेग्स आर द लेबल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है, यानी कि लेबल्स हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक वॉवल। टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग वॉवल्स, एंड लेग्स को हम लोग कहेंगे वीक वॉवल्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग और वीक वॉवल्स का बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आप देखें कि लेग्स साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विद लेस मस्कुलर एफर्ट्स एंड मूवमेंट एंड relatively short and indistinct vowel sounds such as these vowels are legs vowels। ठीक है, यानी कि इनके इनको प्रोनाउंस करते हुए हमें जो है वो बहुत लेस मस्कुलर एफर्ट या मूवमेंट लगानी पड़ती है, और इनको बहुत इजीली ये प्रोनाउंस हो जाते हैं। ठीक है, विदाउट मस्कुलर एफर्ट। तो इनको हम लोग कहते हैं वीक वॉवल्स। और जो स्ट्रॉन्ग वॉवल्स होते हैं उनमें क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास देखें कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग वॉवल्स आ जाते हैं कंपेयर टू द टेंस साउंड्स दिस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टेंस साउंड्स जो होती हैं उसमें हमें मस्कुलर एफर्ट लगानी पड़ती है, मूवमेंट लगानी पड़ती है उन्हें प्रोनाउंस करते हुए। लेकिन लेग्स वॉवल्स में क्या होता है कि लेस मस्कुलर एफर्ट एंड मूवमेंट होती हैं, वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं और इनडिस्टिंक्ट वॉवल साउंड होती हैं। लेकिन जो टेंस वॉवल होते हैं फिर उनमें क्या होता है कि वो लॉन्ग वॉवल्स होती हैं, उनको प्रोनाउंस करते हुए थोड़े से लॉन्गर होते हैं। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा इनमें इनका जो है डिफरेंस है जो इस टॉपिक में से आपने करना है। लास्ट लाइन देखें, द टर्म कैन आल्सो बी यूज फॉर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये टर्म्स जो है वो कॉन्सोनेंट्स की हमने पीछे टाइप्स पढ़ी थी ना, फोर्टिस एंड लेनिस, तो उनके लिए यूज होती हैं। फोर्टिस यानी टेंस कॉन्सोनेंट एंड लेनिस यानी लेग्स। और वो टेंस का क्या था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कॉन्सोनेंट एंड वीक कॉन्सोनेंट, यानी कि अब इनके देखिए थ्री थ्री नेम्स बन गए हैं, फोर्टिस कॉन्सोनेंट, फोर्टिस टेंस एंड स्ट्रॉन्ग, लेनिस वीक एंड लेग्स। ठीक है, तो ये आपने इनके नाम दर्ज नहीं, क्योंकि ये किसी भी नेम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि आप लोगों को इनके सारे पता हो नेम्स। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फोर्टिस एंड लेनिस कॉन्सोनेंट। आई डोंट नो कि इन्होंने यहाँ पर ये टॉपिक क्यों दे दिया, क्योंकि ये वॉवल्स का लेसन था और इन्होंने दरम्यान में कॉन्सोनेंट्स डाल दिए, लेकिन हम लोग इनको कर लेते हैं। इजी सा कॉन्सेप्ट है कि दीज आर द टर्म्स यूज इन द फोनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंटल साउंड ऑन बेसिस ऑफ द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की बेस पे जो है वो ये डिवाइड किया गया कॉन्सोनेंट्स को इन दो टाइप्स में। फोर्टिस रेफर टू अ साउंड मेड विद अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ मस्कुलर एफर्ट्स एंड ब्रीथ फोर्स। ठीक है, कंपेयर्ड विद द अदर साउंड नॉन एज लेनिस। ठीक है, फोर्टिस का हमने क्या पढ़ा था कि टेंस यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉन्सोनेंट्स, उनमें क्या होगा कि हम लोग स्ट्रॉन्ग है तो फिर उनमें क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ मस्कुलर एफर्ट है वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और जो लेनिस होंगे उनमें क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ मस्कुलर एफर्ट होगी वो क्या होगी, बहुत वो कम होगी एज कंपेयर टू फोर्टिस कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो इनमें बस यही डिफरेंस है। बाकी देखें कि दीज आर द वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, ये जो फोर हैं, ठीक है, पार्ट एंड फर्स्ट साउंड एस साउंड विच टेंड्स टू बी प्रोड्यूस विद फोर्टिस आर्टिकुलेशन। ठीक है, यानी कि वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स है तो इनको हम लोग फोर्टिस आर्टिकुलेशन से जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलेशन। देयर वॉइस काउंटर पार्ट्स बीइंग रिलेटिवली वीक सच एज देन एंड ऑफन व्हेन द वॉइस डिस्टिंक्शन इज रिड्यूस इट इज ओनली द डिग्री ऑफ आर्टिकुलेटरी स्ट्रेंथ व्हिच मेंटेन अ कंट्रास्ट बिटवीन साउंड। ठीक है, बेसिकली इसमें बस यही बताया गया है कि फोर्ट जो हमारे पास वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं, पार्ट फर्स्ट साउंड एस साउंड, ठीक है, तो उनको हम लोग फोर्टिस आर्टिकुलेशन से जो है वो क्या करेंगे, अ, उनको प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि उनमें थोड़ी जो है हमारी मस्कुलर एफर्ट की जो डिग्री है वो स्ट्रांग होगी। Like the term fortis is sometimes used loosely to refer to strong vowel activation also, but this is not standard practice। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा, अब हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं। इनकी डेफिनेशन अगर आप लोग जो प्रीवियस की हैं तो वहां से अगर आप लोग इनको करना चाहते हैं बेशक वहां से कर लें, इसको यहाँ से छोड़ दें। तो अगर किसी ने यहाँ से करना तो यहाँ से कर लें, कोई इशू नहीं है। बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाकी आपने जो है वो खुद लिखना होता है, इसमें कोई इतना वो नहीं है मुश्किल बात। टॉपिक नंबर 79 देखें, रूल्स फॉर इंग्लिश वोवल एलोफोन्स। ठीक है, एलोफोन्स क्या होते हैं कि द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ अ फोनीम इज कॉल्ड एलोफोन। ठीक है, यानी कि एक ही फोनीम के डिफरेंट वेरिएशंस को हम लोग एलोफोन्स कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ रूल्स आ जाते हैं इंग्लिश वोवल एलोफोन्स के, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला रूल आप देखें
कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ गिवन वॉवल इज लॉन्गेस्ट इन एन ओपन सैलेबल, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट इन अ सैलेबल। ओके, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि अ गिवन वॉवल इज लॉन्गेस्ट इन एन ओपन सैलेबल। ठीक है, यानी कि इसका क्या मीनिंग है, कह रहे हैं कि वॉवल आर लॉन्गेस्ट इन ओपन सैलेबल, यानी कि ओपन सैलेबल क्या होता है, जैसे अब एक वर्ड है ना सी, अब इसमें एक ही सैलेबल है, ये ओपन सैलेबल है। ओपन सैलेबल क्यों है, क्योंकि इसका जो एंड है वो वॉवल साउंड पे हो रहा है। अगर एंड वॉवल साउंड पे हो रहा है, अगर आगे कुछ भी नहीं है, कोई लेटर्स कोई अल्फाबेट्स नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक ओपन सैलेबल है। तो कह रहे हैं कि द वॉवल्स हैं वो लॉन्गेस्ट होंगे ओपन सैलेबल में, जैसे एंडिंग इन अ वॉवल, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी। अब इसमें जो एंड पे वॉवल साउंड है ये क्या है, थोड़ी सी लॉन्गेस्ट है, बिकॉज ये एक ओपन सैलेबल है। सेकेंड पॉइंट देखें, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट इन अ सैलेबल क्लोज्ड बाय अ वॉइस्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या शॉर्टर बिफोर वॉइस्ड कॉन्सोनेंट, यानी कि लॉन्गेस्ट होगा अगर वो ओपन सैलेबल है ना, तो वॉवल क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो अगर वॉइस्ड कॉन्सोनेंट से पहले जो है अगर वॉवल साउंड आ रहा है, तो वो फिर क्या होगा, शॉर्टर होगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे देती हूँ, ये इन्होंने दी हुई है सी के सेकंड सीड की, सीड, सीड। अब यहाँ पर जो वॉवल साउंड है वो क्या है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है, क्योंकि वो एक वॉइस्ड वॉइस्ड कॉन्सोनेंट से पहले आ रही है, तो इसलिए क्या है, शॉर्टर है। और लास्ट हमारे पास उन्होंने बताया एंड शॉर्टेस्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट इन ओके, यहाँ पर ना ये होगा शॉर्टर होगी, ठीक है, लॉन्गर नहीं है, लॉन्गेस्ट नहीं है, शॉर्टर इन अ सेलेबल। नेक्स्ट शॉर्टर इन अ सेलेबल क्लोज बाय वॉइस को, यानी कि अगर वॉइस कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल साउंड आ रही है तो उसको हम लोग वो शॉर्टर होगी, सीड। ठीक है, बिल्कुल सीड ऐसे तो नहीं पढ़ते हम लोग, उसको पढ़ेंगे सीड, तो वो शॉर्टर होती है। और शॉर्टेस्ट कब होती है, शॉर्टेस्ट इन अ सैलेबल क्लोज्ड बाय अ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट। अगर किसी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट से पहले आ रही है तो वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी, यानी शॉर्टर और फिर शॉर्टेस्ट होगी, यानी कि बहुत शॉर्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल इन सीट, देखिए अब एक वर्ड है सीट। ठीक है, सीट में अब देखें कि क्या है, सीट में क्या थी, शॉर्टर थी, और सीट में क्या है, शॉर्टेस्ट, यानी कि इससे भी शॉर्ट, सीट। जल्दी से हम लोग उसको प्रोनाउंस करें वोवल साउंड को, बिकॉज ये एक वॉइसलेस कॉन्सोनेंट से पहले हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमारे पास ये था। रूल नंबर 2 देखें कि अदर थिंग्स मीन वोवल आर लॉन्गर इन द स्ट्रेस सेलेबल। ठीक है, सच एज कंपेयर बिलो, बिलो एंड बिलो। अच्छा, अब इसमें इसमें क्या कह रहे हैं कि वॉवल जो है वो लॉन्गर होगा इन स्ट्रेस सेलेबल देन इन अनस्ट्रेस्ड वन। अगर किसी स्ट्रेस सेलेबल में वॉवल आ रहा है ना, तो वो लॉन्गर होगा एज कंपेयर टू अनस्ट्रेस्ड वन। फॉर एग्जाम्पल बिलो, अब बिलो में जो हमारे पास लो है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, और एंड बिलो, बिलो में देखिए इसकी आवाज़ पिलो की तरह होती है, जैसे हम लोग पिलो वर्ड है ना, पिलो जो हम लोग तकिया जिसको कहते हैं, पिलो एंड बिलो। और बिलो, अब बिलो में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब देखें ये एक हमारे पास स्ट्रेस सेलेबल, और स्ट्रेस सेलेबल में जो वोवल साउंड हमारे पास ओ आ रही है वो भी क्या है, लॉन्गर। हमने इसी में यही पढ़ा है कि अगर किसी स्ट्रेस सेलेबल में वोवल साउंड आ रही है तो वो क्या होगी, लॉन्गर होगी। इसी तरह हम देखें बिलो, अब बिलो में क्या है कि इसमें अब अनस्ट्रेस सेलेबल है बिलो, लो जो है वो अनस्ट्रेस है, तो इसमें जो वॉवल साउंड है वो भी क्या है, शॉर्ट है। सेकंड हमारे पास रूल ये था। थर्ड रूल देखेंगे, वॉवल्स आर लॉन्गेस्ट इन मोनोसिलेबिक वर्ड्स। ठीक है, कह रहे हैं कि मोनोसिलेबिक वर्ड्स में वॉवल जो है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट इन वर्ड्स विद टू सिलेबल्स एंड शॉर्टेस्ट इन द वर्ड्स विद मोर देन टू सिलेबल्स, सच एज स्पीड, स्पीडी एंड स्पीडली। ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर ज्यादा सिलेबल्स होंगे ना, अ वर्ड हैज, अगर वर्ड में ज्यादा सिलेबल्स होंगे तो द शॉर्टर द वॉवल्स बिकम, तो वॉवल्स के साउंड क्या हो जाएंगी, उतनी ही लाइक शॉर्ट होती हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया हुआ है कि कोई वर्ड मोनोसिलेबिक है, यानी कि उसमें एक वर्ड में बहुत से सिलेबल्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि फिर द शॉर्टर द वॉवल्स बिकम, तो उसमें वॉवल साउंड क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, अब इसमें वॉवल साउंड आप कंपेयर करें, स्पीडी एंड स्पीडली। अब देखें स्पीड में थोड़ी सी वॉवल साउंड क्या है, लॉन्गर है। फिर स्पीडी में क्या हो गई है, शॉर्टर हो गई है। एंड स्पीडली में क्या हो गया, शॉर्टेस्ट हो गई है। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी बताई हुई है इस पॉइंट में। ओके, नंबर 4 रूल आप देखें, आपको जैसे मैं बताया सिंपल उस वर्डिंग में लिखने, इस तरह से पूरा इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अ रिड्यूस्ड वोबल मे बी वॉइसलेस व्हेन इट इज आफ्टर वॉइसलेस स्टॉप। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रिड्यूस्ड वोवल हमने पीछे पढ़ा था ना प्रीवियस लेसन में, तो उसका क्या कह रहे हैं कि रिड्यूस्ड वोवल जो है वो कैन बिकम वॉइसलेस बिटवीन वॉइसलेस साउंड्स। अगर कोई रिड्यूस्ड वोवल जो है वो किसी वॉइसलेस साउंड्स के दरमियान में आ जाता है, तो फिर वो भी क्या हो जाता है, वॉइसलेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल
पोटैटो, ठीक है, वर्सेस पोटैटो वर्सेस कैटेस्ट्रॉफी, ठीक है। अब देखें पोटैटो, पोटैटो में अब जो टा टा आवाज है ना, पोटैटो, अब इसमें हमारे पास क्या है, ये जो पोटैटो सेकंड सिलेबल है ना, ये हमारे पास रिड्यूस्ड है, ठीक है, विद अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास वॉइस्ड रिड्यूस्ड वॉवल आ रहा है, ठीक है, लेकिन कैटेस्ट्रॉफ में हमारे पास क्या है, वॉइसलेस रिड्यूस्ड वॉवल है, ओके। तो इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि अगर रेडियो शॉवल किसी वॉइसलेस स्टॉप्स के दरमियान आ जाएगा तो फिर वो भी क्या हो जाएगा, वॉइसलेस ही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5 देखेंगे, वॉवल्स आर नेजलाइज्ड इन सिलेबल्स क्लोज्ड बाय नेजल कॉन्सोनेंट, ठीक है, कि अगर नेजल कॉन्सोनेंट्स के दरमियान कोई वॉवल साउंड आ जाता है तो वो भी फिर क्या हो जाता है, नेजल हो जाता है, जैसे मैन। अब मैन में जो वॉवल साउंड आ रही है ये भी हमारे पास क्या हो गई है, नेजलाइज्ड हो गई है, बिकॉज इट इज बिटवीन टू नेजल कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। लास्ट रूल देखिए, वॉवल रिट्रैक्टेड बिफोर retracted before syllable final, as in words peel, pale, pull. Compare your pronunciation of this in heat and heel, of this in pale and pale, and this in pad and पल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि वॉवल्स आर पुल्ड बैक बिफोर अ डार्क एल। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें क्या है, ऑलरेडी बिफोर सैलेबल फाइनल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डार्क एल कहते हैं। डार्क एल का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक रिट्रैक्टेड रिड्यूस्ड वॉवल है, ठीक है, रिड्यूस्ड वॉवल है, यानी कि इसको प्रोनाउंस करते हुए जो हमारी टंग है वो जो है वो बैकवर्ड पोजिशन में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। इसी तरह अब इनकी एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं कि अब देखें, पहला हमारे पास वर्ड क्या है, हीट एंड हील, ठीक है। अब हीट में और हील में देखें क्या है कि हील में आप चेक करें कि एंड पे जो हमारे पास एल साउंड है, इस पे हमारी जो जुबान है, ठीक है, हमारी जो टंग है वो क्या है, बैक पोजिशन में जा रही है, ठीक है, स्लाइटली बैकर पोजिशन में जा रही है। इस तरह पेड और पेल, पेड में अब सही हमारी वॉइस है, लेकिन पेल में जो एंड पे हमारे पास ये साउंड आ रही है एल, हमारे पास क्या है, एक रिट्रैक्टेड एल है, यानी कि एक डार्क एल है, यानी कि रिड्यूस्ड साउंड है, रिड्यूस्ड वॉवल है, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करते हुए जो हमारी टंग है वो बैकर पोजिशन में जा रही है, ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारे पास पैड एंड पल आ जाता है। पल में हमारी जो टंग है वो क्या कर रही है कि बैकवर्ड पोजीशन में जा रही है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब एल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, एल, तो हमारी जो टंग है वो क्या करती है कि हमारे एल्वुलर रिज को क्या करती है, टच करती है। लेकिन इस तरह जब रिड्यूस्ड वॉवल होता है उसमें क्या होता है कि पल, इसमें क्या होता है कि हमारी जुबान हमारे एल्वुलर रिज को टच कर रही है इसको प्रोनाउंस करने के साथ साथ, क्या हो रहा है कि वो बैकवर्ड पोजीशन में भी मूव कर रही है, तो उसको हम लोग पे कहते हैं कि ये हमारे पास एक रिड्यूस्ड वॉवल है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने ये बताया हुआ है कि वॉवल्स आर पुल्ड बैक बिफोर अ डार्क एल, यानी कि अगर इस रिड्यूस्ड वॉवल से पहले हमारे पास कोई वॉवल साउंड आ जाएंगी तो वो भी फिर क्या होंगी, पुल्ड बैक, उनको प्रोनाउंस करते हुए हमारी जो जुबान है वो बैकवर्ड पोजीशन में जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आज का लेसन था, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, टेंस एंड लेग्स वॉवल भी पूछ सकते हैं, फोर्टिस एंड लेनस कॉन्सोनेंट्स भी पूछ सकते हैं, और रूल्स समटाइम्स आ जाते हैं, लेकिन ना इस तरह के जो ये जो रूल्स हैं ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यूज में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो आप इनको क्लियर करना है। इंशाल्लाह अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेसन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।